क्या समुद्री राक्षस सिर्फ मिथ हैं या क्रैकन सच में एग्जिस्ट करता था? आज एक ऐसी मिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे जो सुनने में एकदम साईफाई मूवी जैसी लगती है पर एक्चुअली 100% रियल है। तो बिना किसी देरी के इस माइंड बेंडिंग एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। क्योंकि सोचिए जरा, क्या समुद्र के उस काले घने अंधेरे में वाकई ऐसे ह्यूज टेरिफाइंग क्रीचर्स तैरते थे जिन्हें हमने अब तक सिर्फ कहानियों और लेजेंड्स में ही सुना है? आज इस लेजेंड का सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ हमारे सामने आने वाला है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सेक्शन 1, द 62-foot डिस्कवरी, साइंस मीट्स मिथोलॉजी। आइए सीधे 72 मिलियन ईयर्स यानी करीब 7 करोड़ 20 लाख साल पहले चलते हैं। ये लेट क्रिटेशियस पीरियड का वक्त था और उस जमाने के जो ओशंस थे ना, वो आज जैसे बिल्कुल नहीं थे। इन गहरे पानियों में मैसिव मल्टी टेंटिकल्ड हॉरर्स खुलेआम घूमते थे। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, साइंस के पास अब इन बातों का बिल्कुल पक्का एविडेंस आ चुका है। इस बीस्ट का साइंटिफिक नाम था ननायामोथिस हगार्टी। ये एक गारगैंचुअन यानी बेहद विशालकाय प्रीहिस्टोरिक सेफेलोपॉड था। और सबसे कमाल की बात तो इसकी डिस्कवरी है। जापान की होकाइडो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कुछ ऑक्टोपस के फॉसिलाइज्ड जॉज को वापस से डीपली री-एग्जामिन किया और इन्हीं पुराने फॉसिल्स की टेस्टिंग से एक ऐसी शॉकिंग डिटेल बाहर आई जिसने पूरी मरीन बायोलॉजी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन जॉज के एनालिसिस से पता चला कि इन क्रीचर्स की लंबाई 1 या 2 फुट नहीं बल्कि पूरी 62 फीट यानी लगभग 19 मीटर्स तक थी। ये नंबर अपने आप में लिटरली माइंड बेंडिंग है। 62 फीट लंबा एक अकेला ऑक्टोपस। आज के टाइम के जो सबसे बड़े ऑक्टोपसेस हैं ना, वो भी इसके आगे बिल्कुल छोटे बच्चों जैसे लगेंगे। ये वास्तव में एक सच्चा रियल लाइफ मॉन्स्टर था। सेक्शन 2, ए रियल सी मॉन्स्टर, विजुअलाइजिंग द टेरर। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि इस प्रीहिस्टोरिक जायंट का स्केल एक्चुअली कितना टेरिफाइंग था। ये क्रीचर एक पूरी अडल्ट स्पर्म वेल के बराबर था, या फिर जमीन पर चलने वाले एनिमल से कंपेयर करें तो ये लगभग 6 एलिफेंट्स के साइज का था। सोचिए, 6 हाथी एक साथ खड़े कर दिए जाएं, उतना ह्यूज और उतना भारी था ये समुद्री जानवर। इस बात को साइंटिफिकली वैलिडेट करने के लिए आइए होकाइडो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के एग्जैक्ट वर्ड्स पर गौर करते हैं। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में क्लियरली लिखा, With a calculated total length of up to 62 feet, these octopuses may represent the largest invertebrates thus described. उन्होंने आगे ये भी पॉइंट आउट किया कि ये जायंट सेफेलोप्स उस टाइम के सबसे बड़े मरीन रेप्टाइल्स को टक्कर देने की काबिलियत रखते थे, यानी ये क्रीचर फूड चेन के एब्सोल्यूट टॉप पर डोमिनेट करता था। अब जरा इनके डेडली हंटिंग टूल्स पर आते हैं। इस प्री हिस्टोरिक बीस्ट के पास बेहद लंबे और पावरफुल टेंटिकल्स थे जो अपने प्रे को काफी दूर से ही वायलेंटली जकड़ लेते थे। और सबसे बड़ा खतरा क्या था? इसका बीक। फॉसिलाइज्ड जॉज प्रूव करते हैं कि इसकी बीक में एक्सट्रीम क्रशिंग फोर्स थी। एक बार जो इन पावरफुल टेंटिकल्स की पकड़ में आ गया, उस विक्टिम का जिंदा बचना एब्सोल्युटली नामुमकिन था। सेक्शन 3, टेरर इन प्रीहिस्टोरिक ओशंस, रनिंग द गॉन्टलेट। लेट क्रिटेशियस पीरियड के ओशंस लिटरली एक अंडरवाटर नाइटमेयर हुआ करते थे। वहां सिर्फ ये 62 फुट के जायंट ऑक्टोपसेस ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ विशाल प्रेडेटरी मरीन रेप्टाइल्स और मैसिव प्रीहिस्टोरिक शार्क्स भी राज करते थे। उस वक्त ओशन में अगर कोई छोटा एनिमल एग्जिस्ट करता था तो उसे जिंदा रहने के लिए रोज एक डेडली गॉन्टलेट रन करना पड़ता था। आज के जो ओशन ड्वेलिंग कार्निवोर्स हैं, इन एंशिएंट जायंट्स के सामने पॉजिटिवली टाइनी और कंप्लीटली बेअसर लगेंगे। Now, what's really interesting about this slide is Section 4, Squid or Octopus Debate. The Internet reacts. एक ऐसी माइंड-बेंडिंग साइंटिफिक डिस्कवरी पर आज का मॉडर्न इंटरनेट कैसे रिएक्ट करता है, ये देखना बड़ा मजेदार है। अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज फोरम पर यूजर्स के जेन्युइन रिएक्शंस देखिए। यूजर अर्ल ऑफ ट्रम्प्स का कमेंट बिल्कुल ह्यूमन सरप्राइज को दिखाता है। वो लिखते हैं 6 times the size of an elephant. ओए कारंबा! फिर फ्लाइंग स्क्विड नाम के यूजर ने बड़ा फनी टोन में ऐड किया, Soon this headline will come to, The Loch Ness Monster really existed. और एंटेगोनस ने इस पूरी डिस्कवरी को एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग कहकर परफेक्टली समराइज किया। ये रॉ रिएक्शंस दिखाते हैं कि हम सब आज भी इन मॉन्स्टर्स की कहानियों से कितने कनेक्टेड हैं। लेकिन इस थ्रेड में बहुत जल्दी एक डिबेट शुरू हो गई।
एक यूजर एब्रामेलिन ने 1833 की एक हिस्टोरिक पेंटिंग का लिंक शेयर किया जिसमें एक जायंट क्रीचर एक शिप पर अटैक कर रहा था। इस पर अर्ल ऑफ ट्रम्प्स ने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई जायंट स्क्विड और जायंट ऑक्टोपस दोनों साइंटिफिक लेवल पर बिल्कुल अलग होते हैं। वहीं एंटिगोनस ने आकर लॉजिकली फैक्ट चेक किया और पॉइंट आउट किया कि उस 1833 वाली पेंटिंग में अटैक करने वाला क्रीचर एक्चुअली एक ऑक्टोपस ही था, स्क्विड नहीं। ये ऑनलाइन फोरम्स की एक बहुत ही क्लासिक और इंटरेस्टिंग खासियत है। लेकिन इस पूरी बहस का सबसे लाइट हार्टेड और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट तब आया जब एब्रामेलिन ने अपनी पेंटिंग चॉइस को डिफेंड किया। उन्होंने बड़ी मासूमियत से लिखा, आई हैड टू चूज अ पेंटिंग दैट वुड शो सच अ क्रिटर एज कंपेयर टू अ शिप। द वन शोइंग एन ऑक्टोपस वाज टू लार्ज। मतलब उन्हें बस एक ऐसी इमेज चाहिए थी जो विजुअली एक शिप के साथ प्रॉपर्ली फिट हो सके, चाहे वो साइंटिफिकली 100% एक्यूरेट ना हो। एक कम्युनिटी अपने ह्यूमर से कैसे एक सीरियस टॉपिक को मजेदार बना सकती है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। Section 5. The Deep Sea Mystery. Are they still out there? So the crucial point is, क्या ऐसी मिस्ट्रीज कंप्लीटली खत्म हो चुकी हैं या अभी भी पिक्चर बाकी है? फोरम यूजर एब्रामेलिन का एक कमेंट हमें एक सस्पेंसफुल रियलिटी चेक देता है। एंड दिस लिटिल क्रिटर कुड मे बी स्टिल एग्जिस्ट इन द डीप सी। जब इस ऑब्जर्वेशन को आज के ह्यूज अनएक्सप्लोर्ड समुद्रों के पर्सपेक्टिव में रखते हैं तो दिमाग सच में घूमने लगता है कि न जाने ओशन के सबसे डार्क डेप्थ्स में अभी और कितने ऐसे अनडिस्कवर्ड जायंट्स छुपे हो सकते हैं। क्या ऐसे मैसिव क्रीचर्स, ऐसी रियल लाइफ क्रैकन जैसी मिस्ट्रीज आज भी दुनिया की गहराइयों में प्रैक्टिकली मौजूद हो सकती हैं? इस माइंड बेंडिंग पॉसिबिलिटी पर क्या-क्या थ्योरीज हो सकती हैं? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड स्टे एंडलेसली क्यूरियस।